परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। पिछले दिनों से उसने हमें संभाला है और अपने वचनों को सीखने का उसने हमें मौका दिया। अलग अलग विषयों को हम सीख रहे हैं परमेश्वर को और हम जान रहे हैं। तो आज भी हम उसी बात को सीखेंगे। कुछ हमारे बीच में नए भी हैं और पुराने भी हैं, हम दोनों के लिए वचन आज सीखेंगे। ठीक है, तो नयों के लिए भी है वचन और जो हमारे बीच में बपतिस्मा लिए हुए हैं पुराने हैं उनके लिए भी है। दोनों को, सबकी अलग अलग खुराक होती है। सबकी क्या होती है, छोटे बच्चे को क्या ही चाहिए, दूध ही चाहिए उसको, क्योंकि दूसरा पचा नहीं पाएगा, समझ में भी आएगा नहीं। तो इस करके आप सब प्रार्थना के साथ बैठें। आपको मालूम है एक व्यक्ति की शुरुआत कहाँ से होती है? जन्म से होती है। किधर से होती है? जन्म से शुरुआत होती है। इस दुनिया में जब माँ के गर्भ से बाहर आता है तो उसकी एक नई ज़िंदगी उसको मिलती है, उसकी शुरुआत होती है। वो दूध पीते पीते माँ के स्पर्श में बढ़ता है, फिर वो उसकी आंतड़ियाँ बढ़ती हैं, समझ बढ़ती है और फिर वो अन्न खाने लगता है, मोटा भोजन खाने लगता है। ऐसे ऐसे कर कर वो ज्ञान में, इंद्रियों में, समझ में बढ़ता जाता है और उसके व्यवहारों में बदलाव आता जाता है। ठीक है ना? उसी प्रकार जैसे शारीरिक तौर पर एक जन्म है माँ बाप से, इसी प्रकार एक जन्म आत्मा में है और वो परमेश्वर से है और वो उसके अविनाशी बीज के द्वारा है। जब तक एक व्यक्ति ये जन्म नहीं पाएगा तब तक वो आत्मिक दुनिया को या परमेश्वर जो आत्मा है या अपने अंदर की आत्मा के उस मंडल में या उस क्षेत्र में वो जो आनंद है उसको अनुभव नहीं कर सकता, या स्वर्ग नहीं चख सकता, स्वर्ग नहीं जा सकता, स्वर्ग नहीं देख सकता। और इंसान ने, परमेश्वर ने इंसान को इस भौतिक दुनिया के लिए सिर्फ नहीं बनाया, इसके अंदर ये शरीर है इधर के लिए, तो शरीर के सुख के लिए परमेश्वर ने खाना रखा है और बहुत सारी चीज़ें रखी है जिससे हमारा शरीर क्या होता है, तंदुरुस्त होता है, खा पी कर हम आनंदित होते हैं भौतिक चीज़ों से। ये क्योंकि ये भौतिक है, इसको भौतिक चीज़ें चाहिए। ये नासवान है, इसके लिए नासवान चीज़ें हैं। परमेश्वर ने पेड़ पौधे फल फ्रूट सब बनाए हैं, लेकिन हमारे अंदर जो आत्मा और प्राण है उसका आनंद परमेश्वर में है। जब परमेश्वर ने बनाया तो ऐसा ही था, परमेश्वर से संबंध था, आनंद था हर समय। ये आज जैसे हमारी दशा है, निराशा में, दुख में, मृत्यु में और ऐसी दशा में हम बैठे हुए, ऐसा नहीं था। ये कहाँ से आया? ये पाप लेकर आया। ये पाप, जब तक इस पाप का समाधान नहीं होता, सारी मुसीबतों की जड़ पाप है। जब इस पाप का इलाज हो गया ना, बस फिर बाहरी परिस्थितियां आपका कुछ कर नहीं सकती है। इलाज किसका होना है? पाप का इलाज होना है, या यूं कहें नया जन्म पाना है आपने, नई शुरुआत होनी है आपकी। अगर अभी तक आपकी शुरुआत नहीं हुई है तो आप इन्हीं दिनों सीरियस हो जाएं। यीशु पर विश्वास करने से काम नहीं बनेगा। यीशु पर विश्वास तो दुष्ट आत्मा भी करते हैं कि नहीं बहन लता? दुष्ट आत्मा भी यीशु पर क्या करते हैं? हमसे ज्यादा विश्वास करते हैं वो, और हमसे ज्यादा क्या भी करते हैं? डरते भी हैं। लेकिन उनका विश्वास उनका उद्धार नहीं करता है। इसी प्रकार हमने समझना है, हम यीशु मसीह के पास जब आते हैं हमें उद्धार की ज़रूरत होती है, पापों की क्षमा की ज़रूरत होती है। परमेश्वर से हमारा संबंध टूटा हुआ है। भले ही हम शुरू में किसी ने बहकाया या बताया हमें यीशु के बारे में, यीशु के पास जाएंगे तो हमें भौतिक आशीष मिलेगी और भूत प्रेत से छुटकारा, कोई भी समस्या हो सकती है, हम उन बातों को लेकर शायद आए होंगे। लेकिन जब परमेश्वर हमारी समझ खोल रहा है, जब प्रभु हमारी बुद्धि खोल रहा है, जब अंधकार हटा रहा है, जब ज्योति में लेकर आ रहा है, जब सच्चाई हमारे सामने ला कर रख रहा है और जब हमारा अल्ट्रासाउंड अंदर का कर दे रहा है, हमें मालूम होता है कि मैं एक पापी व्यक्ति हूँ, परमेश्वर से मेरा संबंध
टूटा हुआ है। और जब ये क्या करता है, अपने पापों का एहसास करते हुए यीशु को अपने प्रभु के रूप में, उद्धारकर्ता के रूप में जब ये स्वीकार करता है, ग्रहण करता है, उधर से इसकी एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। इसका धर्म नहीं बदला, धर्म किसी का नहीं बदलता, प्रभु जीवन बदलता है, मन नया करता है, मन नया जन्म देता है। प्रभु पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय देता है, अपनी आत्मा भी अंदर डाल देता है और नई आत्मा सृजता है अंदर। एक नया जन्म है, मतलब एक नई सृष्टि है। पहले इसके अंदर मृत्यु राज्य करती थी, पाप राज्य करता था, ये परमेश्वर का शत्रु था। लेकिन अब इसके अंदर परमेश्वर का राज्य है, अब इसके अंदर स्वर्गीय राज्य है। परमेश्वर, जहां परमेश्वर है वहां हर समय आनंद है। जहां लिखा है परमेश्वर की उपस्थिति में हर समय आनंद है, उसकी वो नदी हर समय भरी रहती है। वो एक अलग बात है, हम उद्धार पाकर भी शायद उस आनंद से वंचित हों, क्योंकि उसमें जिसमें बढ़ना चाहिए उसमें बढ़ नहीं रहे हों। लिखा जैसे तुमने यीशु को प्रभु कर कर ग्रहण किया। प्रभु का मतलब क्या होता है? स्वामी। प्रभु का मतलब बहुत गहरा होता है। आज तो इंसान गधे को भी प्रभु बोल देता है, किसी को भी प्रभु बोल देता है। प्रभु का मतलब बहुत ऊंचा होता है। पहली सदी के विश्वासियों ने इतनी बड़ी कीमत दिया, राजा को पहले प्रभु बोलते थे, परंतु विश्वासियों ने यीशु को अलावा और किसी को प्रभु नहीं कहा, क्योंकि उतना अर्थ है प्रभु बोलने का। तू मेरे जीवन का प्रभु है, मेरे जीवन का स्वामी है। दुनिया के लिए तू क्रूस पर लटका हुआ नंगा एक क्या है, एक मतलब ये पहचान है दुनिया में तेरी, मूर्खता है दुनिया के लिए। लेकिन वो ही यीशु मेरे लिए क्या है? प्रभु है, उद्धार करता है, परमेश्वर है, मुझ पापी के लिए मरा है। तो ऐसे कर कर जब एक व्यक्ति क्या करता है, प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु कर कर, उद्धार करता कर कर ग्रहण करता है, अंदर एक काम होता है, उसके नई सृष्टि उत्पन्न होती है। और वो जब बपतिस्मा लेकर वो जब इधर से इधर आ जाता है, इधर से ये जंगली है या ये आदम की संतानें हैं, या इधर मृत्यु राज्य करती है, या पाप और संसार किसके वश में है? शैतान के वश में है। जंगली दाखलता वो दिखा रही है। आदम की संतान है, आदम में सब मरे हुए हैं और आदम में सब मरेंगे, शरीर में भी मरेंगे, अनंत काल की मौत भी इंतजार कर रही है। आपने कान खोल कर इन बातों को क्या करना है। नए लोग हैं इस करके मैं फिर से एक बार जोर दे रहा हूँ इस बात पर, क्योंकि आपको वो पुराना विषय समझ में उतना नहीं आएगा। तो आपको मालूम है स्वर्ग में कौन जाएंगे? कितने लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं? बोलो किसने देखा स्वर्ग? हमारे लिए तो सपना है स्वर्ग, हमारे लिए तो यही स्वर्ग है, यही किसने देखा स्वर्ग। यहाँ तो दुखी है, स्वर्ग किसने देखा? भाई इधर भी प्रभु आनंदित करता है, आनंद के साथ। अभी हम गीत गा रहे थे, आनंद है परम आनंद है, मरुभूमि का सफर मुझे आनंद देता है। मारा आता है लेकिन वो मीठा कर कर देता है, सूखा आता है परंतु चट्टान से पिलाता है। कमी घटी आती है, स्वर्ग को खोलकर प्रतिदिन का ताजा भोजन देता है। भाई आत्मिक अनुभव है, इनके कुछ अर्थ हैं। और वैसे ही थोड़ा ना हम इसको सीख, बहुतों के लिए तो अरे फालतू की बातें हैं। तो यीशु की कथा कहानी सुनाओ, कोई चंगा कैसे किया, बीमार कैसे ठीक हो गया। हमारे लिए, कईयों के लिए ये मिस्र से छुटकारा, ये फालतू की बातें, ये हमारे जीवन के पड़ाव हैं। जैसे शुरुआत मैंने बताया कहाँ से होती है? नए जन्म से होती है। और वो हर दिन फिर क्या होता है? बढ़ते जाता है। अगर वोटर आईडी बननी है तो बढ़ना जरूरी है। शादी होनी है, किस दशा में शादी, बच्चे की शादी करा सकते हैं? बच्चा वोटर आईडी बना सकते हैं? आधार कार्ड बना सकते हैं? बच्चे को कुछ सिखा सकते हैं?
सिखा सकते हैं, कुछ उम्मीद कर सकते हैं। देखो हम शारीरिक बातें हमारे सामने, ताकि आत्मिक बातों को हम इनके द्वारा क्या करें, समझें। माँ बाप से मुझे एक जन्म मिला, लेकिन मेरे परमेश्वर से, आत्मा से, वचन से प्रभु ने कहा जब तक एक व्यक्ति ना जन्मे वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए आपका टारगेट होना है कि मैंने क्या पाना है, मुक्ति पानी है, उद्धार पाना है, पापों की क्षमा पाकर नया जन्म पाना है मैंने। और हर दिन क्या करना है मैंने, जैसे बच्चा जब जन्म लेता है माँ की दूध की लालसा रहती है उसे, एक बार थोड़ा, बार बार क्या करता है। ऐसे ही एक जिंदगी की शुरुआत है। ऐसे ही आपको मालूम, पिछली बार हम सीख रहे थे, इज़राइल का परमेश्वर ने मिस्र से उद्धार किया, वो गुलामी की दशा में थे, फिरौन के वश में थे। अभी हम गीत गा रहे थे, फिरौन का अब मैं गुलाम नहीं हूं। हम में से कितने लोग आज हाथ उठाकर बोल सकते हैं कि मैं फिरौन का गुलाम हूं, या फिरौन का गुलाम नहीं हूं? है? बोल सकते हैं हाथ उठाकर? कईयों को बोले फटाफट टाइम हो रहा, काम करना, बोलो और जल्दी से कोई बात बताओ। फिरौन का अब मैं गुलाम नहीं हूं। फिरौन के गुलाम हैं जिन्होंने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया है। फिरौन उनके ऊपर राज्य करता है, राज्य, पाप भी, और उनके जीवन में कोई आशा, डरे हुए हैं। हाँ, इनको इधर ही परमेश्वर ऐसे करो, आप इनको इधर से ना निकालो, इधर ही इनको आशीष दे दो, बरकत दे दो, इधर ही क्या बना दो, कनान देश इधर ही बना दो, इधर ही दूध और मधु की नदियां बहा दो। हो हाँ हाँ हाँ, इधर ही चाहते हैं सब कोई। मिस्र कोई क्या बनाना चाहते हैं, कनान मिस्र ही बन जाए। कितने लोग मिस्र छोड़ना चाहते हैं? ऐसे नहीं छुड़वा रहा, पर उधर बहुत एक बड़ा विषय है उद्धार का। अगर आप महीने में 15 दिन में आकर 2 घंटे के लिए भी जगा कर कईयों को भी वचन बताना पड़ रहा, भाई आप अपनी जिंदगी क्या कर रहे हो? या तो जाग जाओ समय रहते, होश में आ जाओ, उद्धार की आवश्यकता फील करो। मैंने बताया जैसे वैद्य की किसको जरूरत होती है? वैद्य की जरूरत किसको है? जो मरीज हैं। जो मरीज नहीं है, भले चंगों को जरूरत है क्या? अब हमारा भाई बीमार था पिछले दिनों, तो क्या किया है? बीमार था तो क्या किया? घर बैठे रहे क्या? कहाँ गए? कितने पैसे ले गए? जो कुछ था बेचारा सब इकट्ठा करके ले गया। क्यों? इलाज नहीं होगा तो मौत है सीधी। मौत से डर लगता है। ये तो शरीर की मौत है भाई जी, ये तो शरीर की बीमारी थी, अंदर की बीमारी, अंदर का वो संक्रमण। आदम से हमें संक्रमित है, हम आदम से पापी हैं हम, इसलिए पाप राज्य करता है। आत्मा मरी हुई है, परमेश्वर से संबंध नहीं है, फिरौन के गुलाम है, वो हमारे ऊपर हुकूमत करता है। परंतु धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर स्वर्ग से आया, एक मेमना उधर वध हुआ, उसका लहू बहा, और उद्धार, एक नई जिंदगी की शुरुआत है। अब परमेश्वर ने इनको अपने इनके हालातों पर नहीं छोड़ा, परमेश्वर आगे आगे चल रहा है, मैं लेकर जाऊंगा, मैं इंतजाम करूंगा। क्या खाओगे चिंता नहीं करना, क्या पियोगे चिंता नहीं करना, कहाँ रहोगे चिंता नहीं करना, क्या पहनोगे चिंता नहीं करना। तुम्हारी प्राथमिकता भी ये भौतिक चीजें ना हो, परंतु क्या हो, स्वर्गीय राज्य और आत्मिक परमेश्वर का राज्य। तो इस करके आपने समझना है, इस समय विश्वासियों ने भी, हम सब ने समझना, आपकी प्राथमिकता क्या है, आपने किन चीजों को प्राथमिकता देते हैं। शारीरिक बातों को, इधर हमने पढ़ा था पिछली बार, आप किस चीज को प्रथम स्थान देते हैं, ये बड़ा विषय है। इस चीज पर आपके अंदर का आनंद निर्धारित होता है, इस चीज पर आपका अनंत काल निर्धारित होगा।
इस चीज पर आपकी अंदर की खुशी, अंदर का वो आनंद, शांति इस चीज पर निर्भर करेगा कि आप किसे प्रथम स्थान देते हैं। वचन क्या लिखा है? सबसे बढ़कर, सबसे ज्यादा अपने प्रभु से, अपने परमेश्वर से प्यार करना। बाद में सब कुछ, क्योंकि उसने बनाया है भाई आपको। पति ने थोड़ा बनाया है, किसी और ने थोड़ा बनाया है। हम उससे डरते हैं, उससे डरते हैं। ये क्या रहे, ये तो शरीर को घात कर सकते हैं। एक आपके प्राण, शरीर, आत्मा को नरक में डाल सकता है, ये शुक्र है। उससे डरो। हम किससे डर रहे? इंसानों से डर रहे हैं, या दुख तकलीफ से डर रहे। अरे भाई, ये तो शरीर को ही सिर्फ नाश कर सकती है। अंदर से अंदर को समझना है, आज मेरी जरूरत क्या है, मैं किन चीजों को प्राथमिकता देकर चल रहा हूं। क्या मैं शरीर पर मन लगाए हुए हूं? क्या मेरी प्राथमिकता आज परिवार है? क्या इधर लिखा है, आप किसे प्रथम स्थान देते हैं? क्या परमेश्वर है आपका प्राथमिकता, या परिवार, मित्र, व्यापार, शिक्षा, धन इकट्ठा करना, कमाना, सुख, विलास, सांसारिक बातें, राजनीतिक, देश, कोई आराम या कोई खेल कूद, किस चीज को प्राथमिकता देते हैं? सबसे पहला आप किसको जगह देते हैं? आपके सिंहासन पर कौन बैठा है इस समय? इस चीज पर आपका अनंत काल, आपका स्वर्गीय आनंद उस चीज पर आधारित है। तो मैंने पिछले दिनों बताया था, व्यक्तिगत जब तक आपके जीवन में, मेरे जीवन में अनुशासन नहीं आएगा, व्यक्तिगत जब तक प्रभु के साथ वो प्रार्थना का, वो संगति का, वो वचन मनन का जब तक वो समय नहीं बढ़ेगा। पहले हम शरीर के लिए 24 घंटे भी इसके लिए बिताते थे, लेकिन अब मेरी आत्मा में जो नया जन्मा है एक बच्चा, या एक नए सिरे से जो जन्म, उसको भी दूध चाहिए। अब उसके लिए उसको प्राथमिकता है, वो है असली, वो है अनंत, वो है सही। शरीर थोड़े समय के लिए है, तो इसलिए शरीर की प्राथमिकता बाद में। अब प्राथमिकताएं जब तक बदलेंगी नहीं। आज हमारी प्राथमिकताएं आज भी क्या हैं? बपतिस्मा लेकर भी हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं? पहले शरीर में खाना पीना, इसमें सोना, आराम, काम, धंधा, बिजनेस, व्यापार, पढ़ाई लिखाई, खेल कूद, बस। थोड़ा सा समय बचा 24 घंटे में, कितना समय निकाल लेंगे? कितना समय? आप बताओ। इंसान मूर्ख क्यों कहा गया? इंसान को क्यों लिखा है सारा संसार क्या है? अंधकार में है, बुद्धि अंधी है, और सब क्या है? मूर्ख हैं। वचन कहता है। कैसे मूर्ख? चांद पर चले गए, मोबाइल बना लिया, ऐसे आप कल 5G भी लॉन्च कर दिया ताकि आप जल्दी से जल्दी क्या करो, जितनी सुविधा रही उतना नरक में भी जा रहे हैं। जिस दिन से मोबाइल आया ना, इंसान नरकीय बन गया, स्वर्गीय नहीं बना। प्राथमिकता किसको है? वचन में पढ़ेंगे तो भी किसको आगे रखा है? प्रार्थना भी करेंगे तो भी किसको आगे रखा है? ये नरकीय बना रहा है, ये नरकीय। ये स्वर्गीय भी बना सकता है आपको, ये नरकीय भी बना सकता है आपको। तो इस करके बात ये है, आप किस चीज़ को प्राथमिकता देते हैं? क्या आप अपने आत्मिक जीवन को, क्या आप प्रभु को प्राथमिकता देते हैं? क्या सबसे बढ़कर अपने आत्मिक जीवन से प्यार करते हैं? क्या जितना चिंता, जितनी मेहनत आप शरीर के लिए, शरीर के भोजन के लिए, पारिवारिक रिश्तों के लिए, दुनियावी बातों के लिए इतना दिन रात कमाते हैं, मेहनत करते हैं, खून बहाते हैं, पसीना बहाते हैं, बिना आराम के चलते हैं दिन रात, क्या इतनी चिंता आपके प्राण और आत्मा को है? कितनों को है? कहीं मतलब लग रहा है पता नहीं कौन सी भाषा, कौन सी दुनिया की भाषा है ये। यही जीवन की बातें हैं भाई जी। यार सब के लिए ये नहीं है। कईयों को मूर्खता की लगेंगी ये बातें, बोलेंगे प्रभु भैया तुम कोई अच्छी सी बात बताओ, तरक्की कब होगी, नौकरी कब लगेगी, बीमारी कब ठीक होगी, समस्या कब जाएगी। ये नासवान हैं। परमेश्वर कह रहा है इनकी चिंता अन्य जाति करते हैं। ये हमारा एक स्वर्गीय बाप है, उसको मालूम है ये हमारी ज़रूरतें हैं। लिखा है पहले स्वर्गीय राज्य
आत्मिक बातों को दो, ये सब चीजें भी परमेश्वर समय पर क्या करेगा वो, उसको मालूम है हमारे घर में समस्या है, उपवास कर कर हमारी हमारी मांगे क्या करो जी, पूरा करो। सरकार के सामने धरने दिए जाते हैं, सरकार के सामने मांगे मानी जाती हैं, प्रदर्शन किए जाते हैं, प्रोटेस्ट किए जाते हैं, गाड़ियां रेल रोकी जाती हैं, लेकिन स्वर्ग के सामने धरने नहीं दिए जाते। हमारे आंसू नहीं बदल सकते उसकी इच्छा को, हमारी प्रार्थनाएं नहीं बदल सकती उसके प्रोग्राम को। हमें उसके प्रोग्राम में चलना होगा, हमें उसकी इच्छा को जानना होगा, हमें अपनी इच्छा को त्याग कर उसकी इच्छा में आना होगा, उसको अपना सिर मानना होगा। प्रभु तू मुझे चला। आदम ने जब से चुना है अपनी मनमर्जी, तब से अंधकार, अज्ञानता, पाप, मृत्यु राज्य कर रही है और जीवन ऐसा बन चुका है अब आनंद का तो कोई बात ही। इसलिए अब जब ये अपने आपे में आया तो क्या अपने आपे में आया, क्रूस पर उसको बलिदान, उसको क्रूस पर चढ़ाने के बाद अपने आपे में आए, ऐसे अपने आपे में नहीं आया। आपने समझना उद्धार कितना बड़ा है। क्रूस एक व्यक्ति की जिंदगी बदलता है बहन लता, क्रूस एक व्यक्ति की जिंदगी। देखो मेरे हाथ में नहीं है, किसी पास्टर के हाथ में नहीं है ये। हाँ, आज शैतान का दूसरा भी बहुत धंधा चला हुआ है, बहुत सारे चिन्ह चमत्कार बहुत सारे करते हैं, लेकिन उधर उद्धार नहीं है भाई जी, मुक्ति नहीं है। तो इस करके सच्चा सुसमाचार आपने समझना है। तो फिर हम सीख रहे थे एक सिक्के के जैसे दो पहलू है ना, उसी प्रकार सबसे पहले तो हमारा व्यक्तिगत प्रभु के साथ एक संबंध होना है, डिसिप्लिन होना है प्रार्थना में। हम पिछली बार सीख रहे थे हम परमेश्वर के वचन से, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में क्या बनो, बलवंत बनो, और क्या कर लो, परमेश्वर के सारे हथियार धारण कर लो। क्यों क्यों है लड़ाई में हैं आप, प्रधान, अधिकारी, अंधकार के हाकिम। पूरा आत्मिक जगत है, एक आत्मिक जगत है। जैसे परमेश्वर है आत्मिक जगत में, ऐसे ही आत्मिक जगत में दुष्ट आत्माएं हैं, शैतान हैं, प्रधान हैं, अधिकारी हैं, अंधकार के हाकिम हैं, दुष्टता की आत्मिक सेनाएं हैं। पूरे संसार को किसमें डालकर रखा, अपने वश में कर कर बैठा है, बुद्धि को अंधा कर कर बैठा है। और किधर लेकर जा रहा है, क्या खवाया है शुरू में ही, कौन से वृक्ष से खिलाया, मरेगा नहीं, खा ले, मन मर्जी से चल, नहीं मरेगा, मैं गारंटी देता हूं। तो इस करके इन बातों को सब ने क्या करना है, समझना है। देखो हम चाहे कितना भी गड़ा फाड़ फाड़ कर कोई आपको बता ले, आपके अंदर कोई डाल, अगर घड़ा मुंदा पड़ा है बारिश में, अगर घड़ा, बारिश तो हो रही है लेकिन घड़ा कैसे है, तो कोई बूंद अंदर जाएगी? अगर हम चिकने गड़े हैं तो अगर बंजर जमीन है तो, अगर मन बंद है तो वचन पांव से रोंदा जाएगा और पक्षी आकर चुप कर। तो इस करके आपने इन्हीं दिनों जब प्रभु की आगमन निकट है, आप समझें, आप इन चीज़ों पर मनन करें। सुबह उठकर आज मैं किस चीज़ को प्राथमिकता दे रहा हूँ। सुबह जब आप सारा दिन काम धंधा कर कर बिस्तर पर गए, बिस्तर पर जाने से पहले थोड़ी देर सोने से पहले बैठकर मनन करें, आज मेरी प्राथमिकता क्या मेरा सृजनहार मेरे जीवन से प्रसन्न है, आज प्रभु आएगा, क्या मैं जाऊंगा उसके साथ, क्या मैं उसके साथ संबंध में हूँ। अगर इन बातों को मनन नहीं करेंगे, आप खा पी कर सोएंगे तो भाई साहब एक दिन आँख खुलेगी, लेकिन उस दिन समय अवसर नहीं मिलेगा। पानी की बूंद भी नहीं है, वचन कहता है, आप पढ़ कर देख लेना। तो एक उम्र होती है
के एक बच्चे का जन्म होता है, लेकिन उसे बहुत कुछ सीखना बाकी है, उसको आत्मा में बढ़ना है। इसलिए इज़राइल का एक जन्म किधर हुआ? मिस्र में हुआ, नई शुरुआत हुई। और एक फिर उनकी नई शुरुआत परमेश्वर किधर दे रहा है? इधर सिनाई पर। सिनाई पर कैसे है एक शुरुआत? मतलब इतने साल हो गए इनको, इतने महीने हो गए इनको, क्या किया परमेश्वर ने? बहुत कुछ सिखाया। अब ये बालक नहीं है, अब ये अज्ञान नहीं है, अब ये इन्होंने क्या करना है? इन्होंने एक सेना के तौर पर तैयार होना है। इनको अनुशासन में आना ही आना पड़ेगा, नहीं तो मरुभूमि में क्या करूंगा? इधर ही घुमाऊंगा। अगर अनुशासन आपको प्रिय नहीं है, अगर आपको अपनी जिंदगी कीमती नहीं है, और अगर आप इन चीजों को प्राथमिकता नहीं देते, क्या खाओगे वो चिंता मेरी है, क्या पहनोगे वो चिंता मेरी है, वो आपकी नहीं है। हमने परमेश्वर का जगह ले रखी है। हमने किसकी जगह ले ली? परमेश्वर ने क्या आज्ञा है ना परमेश्वर के तुम क्या करो? स्वर्गीय वस्तुओं पर क्या लगाओ, आत्मिक बातों पर क्या लगाओ? ध्यान लगाओ। शारीरिक बातों का ध्यान कौन करेगा? कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। आप क्या खाओगे, क्या पियोगे? आदम ने मांग कर लिया था कुछ? आंटी, आदम ने मांग कर लिया था कुछ? आदम को बनाने से पहले उसको क्या चाहिए, क्या खाएगा, क्या, सब इंतजाम कर कर तब बनाया है। उसी प्रकार जब बच्चा पैदा होता है तो वो चिंता नहीं करता, हाय बाहर निकलते ही मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या पीऊंगा। अरे तो निकल तो उसको उस दुनिया को चिंता का था, उसको कोई बात ही, क्योंकि बगल में क्या है? बगल में क्या है? दूध है। तो कुछ बातें अति अनिवार्य है हमें भी, हमारे जीवन में भी। अगर एक पाप में पैदा हुआ पापी व्यक्ति, तो उसके लिए बहुत कुछ अनिवार्य है। उसको अपने आपे में आना है, मन फिराना है, और क्या होना है? उसने प्रभु को ग्रहण करते हुए और इधर आना है, तभी उसके अंदर वो उद्धार की खुशी आएगी। लेकिन जो इधर आए हैं उनके लिए भी क्या है? आपको मालूम है, मैं बस अभी ख़त्म करेंगे। जब यहूदी समाज में बच्चा पैदा होता है ना, तो वो हर बच्चे का क्या होता है? खतना अति अनिवार्य है। जो यहूदियों में खतना नहीं करेगा उसको मारना है, परमेश्वर की आज्ञा है। पुराने नियम में थी, आपने समझना। कईयों को वचन मालूम नहीं है, इस करके आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी समझने में। पुराने नियम में परमेश्वर ने कहा था, मैंने तुम्हें चुना है, तुम मेरे हो। अब ये सबूत इस बात का होगा कि तुम अपने खलड़ी का क्या करोगे? खतना करोगे। ये वाचा का चिन्ह है। और आपको मालूम है, खतना ही यहूदियों को पूरी दुनिया से अलग करता है। वो गर्व से बोलते हैं कि हम परमेश्वर की प्रजा हैं, परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। हम अपनी देह में वाचा का चिन्ह लेकर चल रहे हैं। परमेश्वर ने हमसे वाचा बांधी। कोई दुनिया की ताकत हमें क्या नहीं कर सकती। परमेश्वर ने दिए हुए उस राज्य को, उस प्रतिज्ञा देश को हमसे छीन नहीं सकता है। इसलिए हर यहूदी बच्चा क्या करता है? उसका खतना किया जाता है। लेकिन खतना कितने दिन में होता है? 8वें दिन में होता है। एकदम क्यों नहीं खतना? जब बच्चा पैदा हुआ उसी समय क्यों नहीं है? कुछ बातें देखो, जब आपने उद्धार पाया उस समय नहीं है, आगे चल कर है कुछ। अभी तो आप दूध पी रहे हो, आपको कुछ मालूम नहीं, अभी पाप की इतनी पूरी गहराई, इतना परमेश्वर का प्यार, अभी कुछ मालूम। दूध पियो आप। आपको जो संगति रखा है, प्रतिदिन की संगति एक विश्वासी के लिए बहुत जरूरी है। दूध पीना बहुत जरूरी है।
आपको संगति दी परमेश्वर ने। अब आपको, जब आपने छुटकारा पाया है, अब आप अपनी तरीके से नहीं चल सकते, मन मर्जी से नहीं चल सकते। अब आप आत्मिक क्षेत्र में हैं। अब आपने परमेश्वर ने आपको अपना वचन दिया है, परमेश्वर ने आपको अपना आत्मा दिया है, परमेश्वर ने आपको अपने दास दिए हैं, संगति दिया है, दूसरे विश्वासी दिया, फेलोशिप करना है, संगति करना है, हर दिन आत्मा में आपने बढ़ना है। परंतु आप इन चीज़ों को अहमियत नहीं देते। आप वचन को अगर अहमियत नहीं देंगे, आप अगर पवित्र आत्मा की भरपूरी को, पवित्र आत्मा में प्रार्थना आराधना को अहमियत नहीं देते, तो फिर बताओ कौन है बढ़ाने वाला में? कैसे बढ़ेंगे हम? हैं? आत्मिक तौर पर हमें क्या होना है? मैं किन की बात कह रहा हूं? जिन्होंने अभी तक उद्धार नहीं पाया, अपने उद्धार की चिंता कर लीजिए भाई जी। जो अभी तक इधर हैं, तब सबसे पहले आप अपने उद्धार की चिंता करो। आप ये ना सोचो मैं इतने साल से विश्वासी हूं, इतने साल से कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि इधर भी कलीसियां चल रही हैं, इस संसार में भी क्या है, इस जंगली पौधे में भी क्या है, जगह जगह यीशु मसीह की मंडलियां हैं इधर भी, लेकिन यीशु मसीह इधर है। ये पहला आदम है, संसार सब उसकी औलाद है, सबके ऊपर मृत्यु का दंड है, राज्य कर। आदम में सब मरते हैं, लेकिन मसीह में नई सृष्टि है। स्वर्ग में कौन जाएगा? हैं? कौन जाएगा? जो मसीह में है। एक बार मसीह में आना काफी नहीं है, जब यीशु आएगा उस समय तक मसीह में रहना, या जब आपकी आखिरी श्वास निकल रही है उस श्वास तक, आखिरी श्वास तक मसीह में अपने प्राण छोड़ना, तब आप सुरक्षित है। क्योंकि मसीह में आने के बाद भी इधर से भी काटे जा रहे हैं, क्योंकि फल नहीं है। इस करके आपने, हर एक व्यक्ति ने जो इधर है, उन्होंने भी अपने जीवन के प्रति सीरियस होना है। उद्धार के दिन है, अनुग्रह का द्वार बंद होने वाला है, और जो इधर है उन्होंने भी सीरियस होना है। आप जैसे आपका अनुभव उद्धार के दिन था, उसी अनुभव में नहीं जीना। अब आपसे और समर्पण किया। जैसे मैंने बताया, खतना कब होता है बच्चे का? जन्म उसी समय नहीं होता जब वो पैदा होता है, बल्कि 8 दिन बाद होता है। 8 दिन बाद का मतलब 8 दिन, 1 सप्ताह छोड़ के होता है, मतलब, या एक विश्राम दिन छोड़ के होता है। यानी कि जन्मे बच्चे ने पहले क्या मनाना है? विश्राम। पहले उस विश्राम में प्रवेश करना है उसने। ये आत्मिक बातें पता नहीं कितना वो समझ में नहीं आएगी। कईयों का मन बंद है बहन जी, मन बिल्कुल, मैं साफ कह रहा हूँ। संगति में आने का कुछ लाभ, जब तक आप इस उद्धार को नहीं समझ रहे हैं, आपकी आंखें नहीं खुल रही हैं, आप इस दशा में इधर हैं, आप किसी इंसान से डर रहे हैं, आप उससे नहीं डर रहे जो आपको शरीर समेत किधर डाल सकता है। हम बहुत सारे क्यों नहीं मसीह में बढ़ पा रहे? क्यों नहीं हम खड़े हो पा रहे परिवार में, अन्य जाति में? क्यों नहीं खड़े हो पा रहे अलगदाई में? क्यों नहीं आ पा रहे? क्योंकि अभी तक आंखें क्या है? बंद पड़ी हुई हैं। अभी तक प्राथमिकता किन चीजों को है? शरीर की चीजों को है। यीशु के पास भी किस लिए, कौन सी प्राथमिकताएं लेकर आ रहे हैं? भौतिक प्राथमिकताएं हैं। परंतु आपने समझना है, आप अगर इधर हैं तो कितने लोग इधर हैं? इस जंगली में कितने लोग हैं? या मिस्र की गुलामी में कितने लोग हैं? हम में से इधर बैठे कितने लोग हैं? अंकल जी आप किधर हैं? अंकल जी आप इधर हैं या इधर हैं? वो देखो बेचारे कुछ भी नहीं मालूम। वो तो ऐसे बहुत सारे हम में ऐसे आते जैसे सत्संग में आते हैं। वो सोते में सत्संग में आ गया, पास्टर को दान दक्षिणा मिल गया, और हम थोड़े से गीत भी भजन भी जो इतना हो गया, और चल ये, अरे ये नहीं है। आपके पैसे का भी नुकसान हो गया, आपके समय का भी नुकसान हो गया। अंकल आप इधर हैं या इधर हैं? इधर है, इधर नहीं है। इसलिए हर बार में छाप कर रखी है तस्वीर, ताकि आप
क्योंकि आज बहुत सारे धोखे में हैं। वचन में साफ लिखा धोखा ना खाओ। आप इधर ऐसे ही नहीं आएंगे। इधर आने के लिए नया जन्म है। एक अपने आप पे में आ गया एक व्यक्ति। इधर खींच तान कर प्रभु ने, पास्टर ने खींच तान कर बपतिस्मा देकर इस डाली को इधर डबोकर नहीं बपतिस्मा दिया। इधर आपको मालूम है ये डाली है, देखो ये डाली है, ये पानी का बपतिस्मे का होद है। इस डाली को पास्टर ने खींच कर धक्का से इधर क्या कर दिया, डबो दिया, तो फिर किधर ही भागेगा ये? किधर ही भागेगा? क्योंकि कटा नहीं है। अभी भी हमारी कईयों की समझ क्या नहीं आ रही है, काम नहीं कर रही है। हमने तो सोचा था सारा सप्ताह थोड़ी देर चलो सत्संग में चलते हैं और क्या मिलेगी, थोड़ी शांति। भाई शांति यीशु के पास ही है और शांति इधर है, इधर नहीं है। इधर गुलामी का देश है, इधर सदोम और अमोरा है। अगर आपको होश आ गई हो तो निकल कर भाग लो जल्दी से। दंड की आज्ञा हो चुकी है। आग, नरक का आग में जा रहा है, सब कुछ जलने जा रहा है। लूत की पत्नी को याद रखें, अगर निकल भी लिए हो तो। आपने समझना है, उद्धार को सस्ते में ना लो, यीशु मसीह को हल्के में ना लो, अपनी जिंदगी को हल्के, इसलिए लिखा है अवसर को बहुमूल्य समझो। तो आप इधर हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? अब आप कलीसिया के प्रति क्या है, कलीसिया में, अब आप कलीसिया में आ गए तो पहला पहलू क्या है? जैसे सिक्के के दो पहलू हैं, बस प्रार्थना कर रहे। एक पहलू है हमारा व्यक्तिगत जीवन, यीशु के समान बनना। यीशु हमारे लिए नमूना है, यीशु की डील डोलता में आना। अब मैं व्यक्तिगत रीति से भी परमेश्वर का मंदिर हूँ, व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर की संतान हूँ, व्यक्तिगत रीति से वो मेरा और परमेश्वर का जीवन है। लेकिन दूसरा पहलू क्या है? हम एक देह भी हैं, हम यीशु की देह के अंग हैं। हम सामूहिक रीति से जोड़े गए, हम एक भवन है, हम एक देह हैं, हम एक घराना है, हम एक परिवार है। दोनों में हमें क्या करना होगा? बढ़ना होगा। व्यक्तिगत तौर पर हमने बढ़ना है और सामूहिक तौर पर भी बढ़ना है। कई लोग व्यक्तिगत जीवन में बढ़ने में जोर दे रहे हैं, लेकिन किस में जोर नहीं दे रहे? कलीसिया में दूसरे विश्वासी से, दूसरे सेवक से या संगति से उन बातों में बढ़ने में कोई उधर भी धोखा है। करें प्रार्थना, बस प्रार्थना कर रहा हूं। तो किधर भी धोखा है। जो सिर्फ ये सोते हैं बपतिस्मा ले लिया और क्या कर लिया, अब तो बस, अब तो ऑनलाइन हमारे पास क्या है, आज तो हर एक पास्टर का वचन है और इस करके संगति में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हम ऑनलाइन क्या कर लेंगे, जुड़ लेंगे, या दूसरे विश्वासी की क्या नहीं है। परंतु मैं पिछली बार बता रहा था, आपने समझना। देखो परमेश्वर ने जब इधर इनको लेकर आया, आपको मालूम है, देखो वचन पढ़ेंगे फिर हम इसमें जाएंगे अगली बार को। आइए हम गिनती की किताब और 2 अध्याय में से एक वचन पढ़ेंगे हम, बस अभी प्रार्थना करेंगे। गिनती की किताब उसका 1 अध्याय है, उसका 45 वचन, 45-46 वचन, एक का माफ करना। हाँ मैं पढ़ता हूँ, आप सुनिए, जिनके पास बाइबल नहीं है सुनिए ध्यान से। 45-46। इसलिए जितने इजरायली 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के होने के कारण युद्ध करने के योग्य थे, वे अपने पितरों के घरानों के अनुसार गिने गए और वे सब मिले और सब गिने हुए पुरुष मिलाकर 6,03,000 और 550 थे। अब इधर थोड़ी देर ध्यान करें, बस 5 मिनट है, ज़्यादा नहीं। अभी प्रार्थना करें।
जब इधर से निकले थे इनमें कोई अनुशासन नहीं था, कोई क्रम, इनके बीच में परमेश्वर का ये मिलाप का तंबू, कोई बलिदान नहीं था। परमेश्वर तो था, बादल तो था, लेकिन क्या नहीं था? मिलाप का तंबू नहीं है, व्यवस्था अभी तक इनको मिला नहीं है, इनके जीवन में कोई क्रम नहीं है। अभी परमेश्वर क्रम की मांग भी नहीं कर रहा। जैसे मैंने बताया, बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म लेते ही उसका खतना नहीं है, परंतु 8वें दिन पक्का होना है। अगर खतना नहीं है तो आपको मालूम है मूसा को परमेश्वर मारने चला था, क्योंकि बच्चों का क्या नहीं किया था? खतना। परमेश्वर की वाचा है। विश्वासी बनने से काम थोड़ा चलेगा। अब क्या है, जो चीजें हमारे जीवन में अति अनिवार्य हैं उन चीजों पर ध्यान देना है हमने। तो इधर अब आगे के समान चल नहीं सकते हैं। इधर लाकर परमेश्वर ने इतने जीवन में इनको अनुभव दिए, और अब इधर लाकर इनको परमेश्वर क्या कर रहा है? इनकी गिनती कर रहा है। गिनती मैंने पिछले दिनों बताया, गिनती दर्शाती है एक एक इजरायली कीमती है, और गिनती दिखाती है कि अब आपको क्रम में आना है, सिस्टम में आना है। आप उधर देख सकते, इसमें तो इतना दिखाया नहीं, इसमें तो सिर्फ मिलाप का तंबू फोर्स किया हुआ है। लेकिन जिधर इनकी छावनी को जिधर ज़्यादा फोकस किया गया, उधर आप देखेंगे गोत्र का प्रधान है, और उसके मतलब बहुत इनमें क्रम है, बिल्कुल क्रम है इनमें, कोई भी अनुशासनहीनता नहीं है, आज्ञाकारिता है, क्रम है। अब वचन के अनुसार सब बातें होंगी। अब जो परमेश्वर ने आदेश दिए उसके अनुसार चलना है। और क्या करना है अब जितने 20 वर्ष से ऊपर के थे सब की क्या ली गई? गिनती। कितने निकले? गिनती क्यों कर रहा है परमेश्वर? सेना के तौर पर क्यों कर रहा है? हमने पिछली बार देखा ना, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, क्योंकि एक आत्मिक लड़ाई में है। उधर से परमेश्वर ने फिरौन से छुड़ा दिया, लेकिन आगे जो प्रधान अधिकारी जो अभी भी वो खत्म थोड़ा हो गया, लूसीफर खत्म थोड़ा हो गया, शैतान, उनका तो फिरौन उधर खत्म हो गया। उनके लिए तो और जातियां थी आगे लड़ने के लिए। हमारे लिए तो आज भी शैतान तो जो नए लोग हैं उन्होंने अपने उद्धार की चिंता करें। मैं दिखा रहा हूँ, आप गुलाम इधर मिस्र में हैं, आप मिस्र में हैं, फिरौन राज्य कर रहा है, मौत राज्य कर रही है, और परमेश्वर आपको छुड़ाने के लिए मेमना उधर वध कर चुका है, आपके छुटकारे का दाम चुका दिया गया है। अब आपको इस दशा में जीने का कोई क्या नहीं है, एक दिन भी क्या नहीं है। आज ही वचन कहता है तुम्हारे उद्धार का दिन है, और परमेश्वर रास्ता खोल कर आपको लेकर आ रहा है उस जयवंत जीवन की ओर। और जो इधर तक आ गए मैं उनकी बात अब कर रहा हूँ। तो अब उन्होंने किस में आना है? अनुशासन में आना है। पिछली बार जैसे मैंने बताया, कलीसिया में हर एक व्यक्ति अनुशासित होना है, कलीसिया के प्रति हर एक व्यक्ति जिम्मेदार है। आप सेना के तौर पर है, अब आप एक देह के तौर पर है। हर अंग ने अपना अपना क्या करना है? काम करना है। अब आप अपने लिए सिर्फ नहीं है, अब आप देह के लिए काम, अब आप प्रभु के लिए जीते हैं। अगर आप प्रभु के लिए नहीं जीते, अगर आप कलीसिया की एकता के लिए, देखो ना हमने कितनी बातें सीखी थी, निरंतर कलीसिया में आना। क्यों? क्योंकि आप कलीसिया के अंग है, देह के अंग है, देह ने जुड़ना है। लेकिन ज़्यादातर विश्वासी इस चीज़ में क्या नहीं है, संगति में आने में। वचन क्या कहता है? जो जो उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों अधिक संगति करो। एक दूसरे को हमें एक दूसरे को समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि हम समझ बहुत चीज़ें हम ना समझ हैं। हम जब छोटा बच्चा होता है, देखो इन बच्चों को कितनी समझने की ज़रूरत है। छोड़ दोगे इन बच्चों को आप ऐसे? इन बच्चों को हो गए चलने के लायक? अभी माँ बाप के अधीन है, माँ बाप सिखा रहे हैं, फिर स्कूल में टीचर सिखा रहे हैं, और कितना। एक दिन भी अगर इनको छोड़ दो तो क्या करेंगे बताओ? इनको किसके अधीन रहना है? इनको तो हम जोर से रखते हैं क्योंकि अभी ना समझ है,
लेकिन जो विश्वास में बपतिस्मा लिया तो अक्लमंद है ना, वो तो कह रहा है मेरे जैसा बुद्धिमान कोई है ही नहीं। इसे लिखा है भाई अपने अगुओं की मानो और उनके अधीन हो जाओ, अधीन रहो। इन बच्चों को हम रखते हैं क्योंकि समझ नहीं है इनको अपने बुरे भले की क्या नहीं है, लेकिन एक विश्वासी ने खुद क्या होना है, मुझे संगति चाहिए। एक सेना के तौर पर परमेश्वर इनकी गिनती कर रहा है। तो संगति में और सुसमाचार प्रचार करना और क्या, इधर ये मैंने आप समझ सकते हैं कितनी बातें हैं ये 11 बातें हैं, ये 13 बातें हैं। आप इसको नोट्स बनाना कलीसिया के प्रति, हर एक जिन्होंने बपतिस्मा लिया। मतलब आप ये देखो, रिवाज नहीं है बहुतों के लिए, तो लग रहा तेरा भला हो जाए, ये भी करना पड़ेगा। अगर आपका उद्धार हुआ है तो ये आपके जीवन के हिस्से, इनके बिना आप जिंदा रह ही नहीं सकते। प्रार्थना के बिना आप जिंदा नहीं रह सकते, वचन के बिना आप जिंदा नहीं रह सकते, संगति के बिना आप जिंदा नहीं रह सकते। जैसे आप रोटी कितने लोग दुखी होकर खाते हैं, आनंद से नहीं खाते क्या? हैं? आनंद से खाते हैं कि दुखी होकर खाते हैं? भाई अपने शरीर में जिस चीज से आपको ऊर्जा मिलनी है उसमें टेस्ट है एक, और आप उसको आनंद से, उसी प्रकार ये चीजें आपके जीवन के लिए हैं। तो व्यक्तिगत जीवन और सामूहिक तौर पर भी आपने क्या होना है, इन बातों में एक एक ने बढ़ना है। आप इसकी फोटो ले लीजिए, अपनी कॉपी में लिख लीजिए। व्यक्तिगत तौर पर आपके अंदर भी वो चीज़ आनी है, समर्पण, प्राथमिकता बदलनी है, और सामूहिक तौर पर भी आपने दूसरे के साथ संगति करना है, एकता में आना है। व्यक्तिगत तौर पर नमूना कौन है? व्यक्तिगत तौर पर हमारे लिए नमूना कौन है? यीशु मसीह है। और सामूहिक तौर पर नमूना कौन है? सामूहिक तौर पर भी नमूना क्या है हमारे लिए? है? प्रभु के दास कहां से आ गए? हैं? बताओ कौन सी कलीसिया? देखिए इस बहन ने बिल्कुल सही बताया। सामूहिक तौर पर हमारे लिए आदर्श और नमूना प्रेरितों के काम में पहली सदी की कलीसिया है। सब इकट्ठे हैं, सब सांझे का है, लेकिन आज अपने अपनी चिंता है, अपने लिए जी रहे हैं। कलीसिया जाए गड्ढे में। नमूना दे रखा परमेश्वर ने, नमूने के अनुसार ही परमेश्वर बना रहा है। हमने देखा ये मिलाप का तंबू कैसे बना, नमूने के अनुसार बना। उससे पहले परमेश्वर ने नूह को किश्ती बनाने के लिए बोला, नमूना दिया पहले, नमूने के अनुसार बनेगा तो काम करूंगा। मूसा को कितनी बार बोला, जैसा तुझे दिखाया गया वैसा ही बनाना है, तभी मैं बीच में आऊंगा। और जब मूसा ने नमूने के अनुसार बनाया तब वो भवन भर गया। फिर सुलेमान ने पत्थरों का भवन बनाया। परमेश्वर ने कहा नमूने के अनुसार, साइज के अनुसार एक एक पत्थर को काटना है और नमूने के अनुसार बनाना, उसके माप तोल, उसी माप तोल पर, जो माप तोल मिलाप के तंबू का था उसी माप तोल पर वो पत्थर का बनाया। और जब बनाकर समर्पित किया तब परमेश्वर की महिमा उसमें भर गई। उसी प्रकार व्यक्तिगत तौर पर एक व्यक्ति के जीवन में कब प्रभु का मंदिर वो बनता है, वह उद्धार की प्रक्रिया में हम सीख चुके हैं कई बार, और या उसको आप समझ लीजिए उद्धार कब एक व्यक्ति का होगा, कब तक उद्धार नहीं होगा। वो छुटकारे का हमने विषय सीखा, अब वो भी हो गया। अब है कलीसिया। परमेश्वर का असली उद्देश्य क्या है? असली उद्देश्य क्या है परमेश्वर का? कलीसिया। एक देह बना रहा है परमेश्वर, एक भवन बना रहा है परमेश्वर, एक नया यरूशलेम बना रहा है, वो है परमेश्वर का योजना। तो व्यक्तिगत तौर पर हमें उद्धार में देकर परमेश्वर कलीसिया में मिला दिया। अब कलीसिया ने भी क्या होना है? नमूने के अनुसार क्या होना है? तैयार होना है। तो नमूना किधर है?
प्रेरितों के काम 2 अध्याय में पढ़ना जाकर। वो अपने लिए कोई जीते, अब प्रभु के लिए जीते। अब कलीसिया में वो हर एक व्यक्ति जिम्मेदार हैं, संगति करते हैं, रोटी तोड़ते हैं और प्रार्थना में लोलीन है। आप उन बातों को कई बार हमने सीखा है पिछले दिनों। कलीसिया क्या है वास्तव में? कलीसिया इस संसार में से चुनकर अलग किए लोगों का क्या है? एक झुंड है जो सब क्या हैं? इकट्ठे हैं, जिनमें एक प्याले से जब सब पीते हैं, जिनमें एक आत्मा है और एक देह होने के लिए सब ने क्या लिया है? क्या लिया है? बपतिस्मा क्यों लिया? स्वर्ग जाने के लिए नहीं, वचन कहता है एक देह होने के लिए क्या लिया है। तो टारगेट क्या है? एक देह के तौर पर खड़ा होना, एक देह के तौर पर बनना। सामूहिक रीति से हमें क्या होना है? यीशु मसीह देह को लेने के लिए आ रहा है। तो अब दुख की बात इधर थोड़ा सा देखकर एक वचन हमने पढ़ लिया। कितने थे ये जब गिने गए? 6,03,000 550। लेकिन आपको मालूम है इनमें से कितने गए वहां? कितने गए वहां हैं? बाकी कहां गए? क्यों मर गए? अनाज्ञाकारिता के कारण, अनुशासनहीनता के कारण। लेकर तो परमेश्वर ऐसे ही जाएगा आगे भी, आपने समझना। बिना उसके आप इसका दूसरी गिनती, 2 गिनती है इसमें। इस करके इस किताब का नाम गिनती रखा हुआ है। इसमें संख्या गिनती करी गई, एक दूसरी बार गिनती करी गई। जब ये बेवफा हो गए तो परमेश्वर इन्हीं के आगे बच्चों को, आपको मालूम है इजराइल ने पहले 3 फसह के पर्व कहाँ मनाए? कितने लोग बताएंगे? इजरायलियों ने पहला फसह का पर्व उन्होंने किधर मनाया? कौन बताएगा? हिमांशु। मिस्र में। और दूसरा कहाँ मनाया? कलीसिया में। दूसरा फसह का पर्व कहाँ मनाया? फसह का पर्व क्या दिखाता है? जहाँ एक निर्दोष मेमना लिया जाता है, उसको वध किया जाता है, उसका लहू चौखटों में लगाया जाता है। वो छुटकारे को याद कर, उस समर्पण में आ रहे हैं, उस भूंजे हुए को खा रहे हैं, उस फिर से उसी समर्पण में, उसी ताजगी में आ रहे हैं। वो परमेश्वर के साथ वो क्या कर रहे हैं? वो अपने घर में से खमीर हटा रहे हैं। वो चीज़ को दर्शा रहा है। तो दूसरा फसह का पर्व इन्होंने इधर ही मनाया, इधर सिनाई पर। और तीसरा फसह का पर्व इन्होंने किधर मनाया है? हम तुक्के मार रहे हैं, हम वचन को मनन करते। बोला हमें कोई वास्ता नहीं है भैया जी, ना इतना टाइम है, फटाफट छोड़ दो, हमें टाइम हो गया और अगले संडे का टाइम मिला तो फिर आ जाएंगे। तीसरा फसह का पर्व कहाँ मनाया? निर्मला। यर्दन पार करने के बाद है। इधर तो फसह का पर्व मिस्र में मनाने के बाद सिनाई पर मनाया, क्योंकि इतना समय लग गया था इनको। परमेश्वर लंबे रास्ते से लेकर आया था, ये बातें सिखानी थी, साल भर लग गया, ठीक है ना। अब इधर से जो फसह मनाने के बाद अगला फसह का पर्व है वो किधर है? यर्दन पार करने के बाद है। परंतु आपको मालूम है 38 साल कोई फसह इन्होंने पर्व नहीं माना और 38 साल ये मरुभूमि में घूमते रहे। क्यों घूमते रहे? उद्धार को सीरियस नहीं ले रहे, परमेश्वर के वचन को सीरियस नहीं ले रहे हैं। आज ज़्यादातर हम विश्वासी ऐसे ही हैं,
उनके लिए ज़्यादातर को तो ये बस एक बार बपतिस्मा लेना है, बस खत्म सब कुछ। स्वर्ग की टिकट क्या होगी? पक्की होगी? ना ना ना, पक्की कहाँ से होगी? बोलो बहन जी जल्दी करो। थक गए ना, बस ख़त्म कर रहा हूँ मैं। दूसरी गिनती कहाँ हुई? तो मेरा कहने का, इसको हम अगली बार देखेंगे। तो फसा का पवित्र मानना था मिस्र में, एक नई जिंदगी की शुरुआत हो रही। याद कर कर खारिश भूंजे हुए इस लहू के द्वारा हमारा उद्धार हुआ, नाश होने से बच गए। उसी समर्पण को इधर याद कर रहे हैं, इधर से एक नई क्या कर रहे हैं, एक नए फिर से क्या रहे हैं, एक अगले सफर के लिए, अगले पड़ाव के लिए, अगला राज्य अधिकार में लेने के लिए इधर से सफर शुरू कर रहे हैं। अब तीसरा फसा इनका इधर ही होगा, यर्दन पार। परंतु दुख की बात है, आप अब हम आगे शुरू करेंगे गिनती किताब 26 अध्याय में से एक आयत और पढ़कर फिर मैं प्रार्थना करता हूँ। 26 अध्याय में दूसरी गिनती है, उसका 51, 26 का 51 पढ़े। 26 का 51। सब इजरायलियों में से जो गिने गए थे वे ये ही थे, अर्थात 6,01,730 पुरुष थे। हाँ, ये कितने हैं अब गिनती में? दूसरी गिनती में कितने हैं? 6,01,730 हैं। यानी कि कनान में तो तभी लेकर जाऊंगा जब तक तुम किस में नहीं आओगे, इस क्रम में आओगे नहीं। इधर क्रम में एक बार आगे आप ये ना सोचो कि हम ना, तो आपको मालूम है इधर जिनकी गिनती हुई थी ना, 38 साल इधर ही घूमते रहे, क्योंकि परमेश्वर इनको जल्दी ही इधर लेकर आ गया था। किधर? इधर देखे मेरी तरफ, किधर लेकर आ गया था? यर्दन के पास ले आया था इनको। लेकिन ये क्या कहने लगे, हम तो उसका भेद लेकर आएंगे। और भेद लेने के लिए परमेश्वर ने तो उनको भेज भी दिया, जाकर भेद ले आओ। अगर मुझ पर विश्वास नहीं है, भेद ले आओ। जब भेद लिया तो जाकर देखा उधर के तो लोग बहुत बड़े बड़े हैं और उनके सामने तुम टिड्डी के समान हैं। और जबकि उधर से वो लेकर आए थे फल फ्रूट, और आपको मालूम है अंगूर का गुच्छा ऐसे उस पर लेकर आए थे। ये 2 जन लाट उस पर डंडे पे ले, इतना उधर का जो इतना आशीष में वो देश था, कनान देश। आज भी जो कनान देश है, आज भी बाकी सब देशों से वो भिन्न है, लेकिन उस समय ज़्यादा था, कुछ दूध और मधु का देश था वो उधर का। आपको मालूम है सुलेमान के समय में उधर सोना भी किसके समान हो गया था? पत्थर के समान हो गया था। उसकी कोई कीमत इतनी बहुतायत का उस समय उनके लिए तो एक देश से दूसरे देश में था, धरती की आशीष थी। वो तो सिर्फ हमारे उद्धार को समझा रहे हैं। अब धरती से स्वर्ग की ओर है। हमारी बुलाहट किसी देश के लिए नहीं है, नासवान चीज़ों के लिए नहीं है, बल्कि हमारी बुलाहट स्वर्गीय बुलाहट है। यीशु ने कहा, जो जय पाएगा मेरे साथ सिंहासन पर दुल्हन जो बनेंगे। तो हम पिछले दिनों वो सारी बातें सीखे हैं। दुल्हन की खूबी क्या होगी? कौन दुल्हन बनेगी? जो पवित्र कुंवारी होगी, जो आज्ञाकारी होगी, जो जिम्मेदार होगी, जो निष्कलंक रखेगी अपने आप को, जो संसार के साथ क्या नहीं होगी, भ्रष्ट नहीं होगी। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, इन चीज़ों को आप अगर इन्हीं दिनों आप खाना कम कर कर, मोबाइल में समय बिताना कम कर कर अगर आप जाग सकते हो तो इन्हीं दिनों जाग जाएं। जिन्होंने अभी तक उद्धार के प्रति सीरियस नहीं है वो भी जाग जाएं। ये सदोम और अमोरा है, इनके ऊपर दंड आने वाला है परमेश्वर का। उद्धार का द्वार बंद हो जाएगा। अपना सफ़र शुरू करें। और जिन्होंने सफ़र शुरू किया है वो सिर्फ सफ़र शुरू करना काफ़ी नहीं है, आपने अपनी मंजिल तक पहुंचना है। सफ़र तो शुरू किया। गलातियों की पत्री को पौलुस कहता है, हे निर्बुद्धि गलातियों, क्या तुम अब आत्मा की रीति पर आरंभ कर कर शरीर की रीति पर अंत करोगे? इजरायलियों का शुरुआत अच्छा था लेकिन अंत बहुत बुरा हुआ। आज ज़्यादातर हम विश्वासियों का भी यही हाल है। या तो सफ़र शुरू ही नहीं कर रहे बहुत सारे, अभी किया ही नहीं है, और जिन्होंने किया है वो भी
तो 2 लोग ही सिर्फ बचे, बाकी सारे दुख की बात है। जिनकी पहले गिनती में जो आए थे वो अब दूसरी गिनती में नहीं है। हम में से कितने लोग थे जब हम इधर आए प्रार्थना में, कितने लोग थे संगति में आते थे, लेकिन दुख की बात है अब जो गिनती है, अब जो है इस गिनती में वो। तो क्या मैं और आप आखिरी गिनती में होंगे? हैं? 38 साल में इनके जो बच्चे पैदा हुए, परमेश्वर ने उनको तैयार किया, जिनके अंदर मिस्र जाने का क्या नहीं है, मन नहीं है। और बाकी यहोशू और कालिब थे जो कह रहे थे हम मिस्र में नहीं बल्कि इस देश पर क्या करना हमने, जो पूर्ण मन से प्रभु के पीछे हो लिए थे, जिनके अंदर एक भिन्न आत्मा है। वचन कहता है कालिब और यहोशू आज्ञाकारी थे मूसा के और तमाम बातों के। मेरे प्यारे भाई बहनों, उसी प्रकार जब तक हम भी क्या नहीं होंगे, प्रभु में बलवंत नहीं होंगे, समर्पित नहीं होंगे, अनुशासित नहीं होंगे, न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि सामूहिक तौर पर भी, कलीसिया में भी आप एक जिम्मेदार विश्वासी हैं। आपके कंधों पर एक जिम्मेदारी है। आप कभी आगे संगति में, कभी नहीं आगे, ये नहीं चलेगा। आप जिम्मेदार हैं। आप कंपनी में अगर एक दिन नहीं जा रहे हैं तो कंपनी में आप क्या करते हैं, इतना बड़ा स्कूल में एक दिन नहीं जा रहे तो इतना बड़ा पर्चा देते हैं, भाई जी आज मैं नहीं आ रहा संगति में, कंपनी में। लेकिन कलीसिया में और देख बहन, सोने से रात को सोना जाके घर में, हाँ तभी आए, जब तबीयत ठीक नहीं होती तब इस प्रभु दिखता है। अभी हम प्रार्थना कर रहे हैं। देखो मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा, मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जाग सकते हैं। अपनी दशा को पहचानने में किधर हूँ। दूध और मधु का देश के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। सदा हम आनंदित रहें इसलिए प्रभु ने बुलाया है। हम अनुशासित रहें, हम परमेश्वर की संगति उपस्थिति में रहें इसलिए प्रभु ने हमें बुलाया है। ये तो सिर्फ तैयारी का थोड़े समय का जीवन था। ये तो सिर्फ हमें अनुशासन करने के लिए था। परमेश्वर हमें दुखी देखकर, बताओ कितने लोग हैं, हम अपने बच्चे को दुखी देखकर कोई दुखी होंगे? आनंदित होंगे? ऐसे ही प्रभु हमें दुखी देखकर, क्या वो स्वर्ग खुश है? जब हम दुखी हैं तो वो भी क्या है? क्यों? बताओ, इतनी बड़ी जिसने हमें आनंद देने के लिए, छुटकारा देने के लिए खून का अंतिम कतरा भी जिसने बहा दिया हम पापियों गुनहगारों के लिए, परमेश्वर ने अपना स्वर्ग खाली कर दिया, अपना इकलौता और प्रिय पुत्र दे दिया जिससे वो प्रसन्न था, जिसने कभी गाली नहीं दी, जिसने कभी किसी को धमकी नहीं दी, जिसने कभी कोई पाप नहीं किया, जो निष्कलंक था मुझ पापी के लिए, हम सब के लिए, जिसने स्वर्ग ने इतनी बड़ी कीमत अदा करी। अगर फिर भी मेरे अंदर वो आनंद ना आए, वो शांति ना आए, वो अनुशासन ना आए, वो आज्ञाकारिता नहीं आए, तो बताओ और कोई तरीका है दुनिया में हम पापियों को सुधारने का? आप बताओ। प्रार्थना करें, आइए हम प्रार्थना करें। छोड़ दिया अभी मैंने, अभी जाकर आप इस वचन को मनन करना मेरे प्यारे भाई बहन। मुझे मालूम है कई बीमार हैं, प्रार्थना करेंगे प्रभु चंगा करे, तंदुरुस्ती दे, लेकिन आइए अपने आत्मिक जीवन के बारे में एक समर्पण की ज़रूरत है। आज हमें एक अनुशासन में आने की ज़रूरत है। हमारी प्राथमिकताएं बदलना अति अनिवार्य है। मूसा जब सयाना हुआ तो उसकी प्राथमिकताएं बदल गई। हमें सयाना बनना जरूरी है। पौलुस कहता है तुम अभी तक दूध पीते हो, अन्न नहीं खिला सकता मैं, क्योंकि तब तुम अभी तक भी नहीं खा सकते हो। इब्रानियों में लिखा है बचपने की बातों को छोड़कर आओ, हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ें, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को धार्मिकता के वचन की समझ नहीं है, पर जिनकी ज्ञान इंद्रियां अभ्यास करते करते, हालेलुया। क्या आप सियाने हुए हैं? क्या मैं और आप सियाने हुए हैं? पौलुस कहता है जब मैं बालक था, बालकों की सी मेरी समझ थी, बालकों के समान मैं चलता था, लेकिन जब मैं सयाना हो गया तो मैंने बालकों की सी बातें छोड़ दी। मूसा जब सयाना हुआ तो उसने वो बातें छोड़ दी।
हम कब तक बचपने को, निप्पल को पकड़े रहेंगे? कब तक हम दूसरों पर आश्रित रहेंगे? कब तक हम अपाहिज के समान जीवन जिएंगे? कब तक हम सोते रहेंगे? कब तक हम खेलते रहेंगे? यीशु मसीह एक दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है, जो डील डोलता में एक जवान हो चुकी है, जो बच्चों के लिए नहीं आएगा दूल्हा। हो सकता है बच्चे स्वर्ग में जाएं अगर उद्धार में बने रहे तो, लेकिन दुल्हन में वो ही शामिल होगा जो सयाना हो गया, जो परिपक्व हो गया, जो आज्ञाकारी हो गया, जो जय पाते हुए चल रहे हैं। आइए एक समर्पण करें इन दिनों। प्रभु, मैं उपवास करूंगा प्रभु, मैं तेरे चरणों में समय बिताऊंगा, मैं प्रार्थना करूंगा प्रभु। आज एक निर्णय लेकर इधर से उठे मेरे प्यारे भाई बहनों। आज ही हमारे जीवनों में एक परिवर्तन आरंभ हो सकता है। हालेलुया। एकदम परिवर्तन नहीं आएगा तो भी आज से आप शुरू कर दें, 1 महीने में परिवर्तन आ जाएगा, 2 महीने में और कितना परिवर्तन आ जाएगा। आज निर्णय लेकर उठे, प्रभु मैं आज से प्राथमिकता आत्मिक बातों को, स्वर्गीय बातों को दूंगा, प्राण और आत्मा को प्राथमिकता दूंगा, कलीसिया को, वचन को, संगति को, इन बातों को प्राथमिकता दूंगा। प्रभु प्यारे प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं इस पवित्र वचन के लिए। हम हर एक को प्रभु इस पवित्र वचन की समझ दे प्रभु। हम निप्पल पीने वाले बच्चों के समान ना हो, जिन्हें आत्मिक समझ ना हो प्रभु। हम सयाने बने प्रभु। जैसे पौलुस कहता है, जब मैं सयाना हुआ तो मैंने बालकों की सी बातें छोड़ दी। जैसे मूसा जब सयाना हुआ तो प्रभु उसने मिस्र के उस सिंहासन को छोड़ दिया। फिर उनकी बेटी के पुत्र कहलाने से उसने इनकार किया प्रभु। उसने दुख का रास्ता चुना प्रभु। पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना उसको अति उत्तम लगा। हम एक एक को सयाना होने के लिए प्रभु और एक सेना के तौर पर तैयार होकर उस स्वर्गीय राज्य पर अधिकार करने के लिए, उसको अपने वश में करने के लिए, स्वर्गीय राज्य के वारिस होने के लिए हम एक एक के अंदर ऐसा मन दे प्रभु। आज ही से एक एक के अंदर वो कार्य आरंभ हो जाए। जिन भाई बहनों ने अभी तक उद्धार नहीं पाया, इन्हीं दिनों उनको अपने प्रभु बीमारी जो वायरस है, जो पाप की प्रभु दशा है, उसको एहसास करने के लिए पवित्र आत्मा कायल कर प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। पिता धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक होती रहे। आमीन। सबको जय मसीह की। मारनाथ।